पर फिर भी कई लोग सोचते हैं कि ये कोई साधु महात्मा है। फ्लाइट में अगर हम चले जाते हैं ना, तो हम तो ऐसे ही जाते हैं। फ्लाइट वाले अब तो नहीं, पर अब तो जानने लग गए हैं, अब तो सब रील्स वगैरह देखते रहते हैं, अब तो सब जगह पहचान वाले बहुत मिल जाते हैं। पहले की बात बता रहा हूं, जब जानते नहीं थे ना, तो धोती वाला जैसे हवाई जहाज में चढ़ता, उसको देख के उनको यूं लगता है ट्रेन नहीं थी क्या, हवाई जहाज में आ रहे हैं। मतलब हवाई जहाज में केवल सूट वूट वाले ही जाते हैं, धोती वाला नहीं जा सकता। कभी कभी अच्छी वाली टिकट होती है ना बिजनेस क्लास में, वो हो जाती है, कई लोग कर देते हैं। अब तो लाल जी रहते हैं हमारे साथ, तो जहां जाते हैं हम पहले बोल देते हैं भैया लाल जी आ रहे हैं, कर दो। तो बिजनेस क्लास में देख करके कई लोग हंस जाते हैं। एयरपोर्ट पर बिजनेस क्लास का काउंटर अलग होता है, वहां अगर आप चले जाओ तो वो उधर है इकोनॉमी। अरे भाई टिकट तो देख ले, बिजनेस क्लास सही है। क्यों? धोती के प्रति ऐसा भाव। कितना अजब जमाना है। केवल हम वेशभूषा से ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति तो सामान्य है। बेचारा ट्रेन में भी 10 जगह से इकट्ठा करके तब टिकट बनवा के जा रहा होगा। ऐसी भावना रखते हैं महात्माओं के प्रति, साधुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति। कितना दुर्भाग्य है हमारा। डर लागे, आज से 500 साल पहले कबीरदास जी लिख के चले गए वो बात जो आज घट रही है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना यारे। यहां पर फटी जीन्स पहनने वाले को फैशनेबल कहा जाता, धोती पहनने वाले को ओल्ड फैशन कहा जाता है। लेकिन हम तो फिर भी भैया बड़े प्रसन्नता से घूमते हैं। व्यक्ति तैयार क्यों होता है? कि लोग उसको देखें, इसीलिए तैयार होता है। महंगी कपड़े क्यों पहनता है? कि लोग उसको देखें। आप चलो बढ़िया 5-10 हजार के कपड़े पहन के, हम चल रहे हैं 300 रुपया की कुर्ता धोती पहन के। देखते हैं दोनों में से किसको ज्यादा देखते हैं लोग। हमको ही देखेंगे, हम पे ही दृष्टि जाएगी सबकी। भले ही आजकल तो जान पहचान से देखने लग जाएं, लेकिन वैसे भी रूप वेशभूषा से देखने लगेंगे। वो कुछ अलग है, कुछ इनका अद्भुत है। एक बात कह दें हम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार केवल उसका है जो धोती पहनता है, क्योंकि आज तक उसने अपनी वेशभूषा का त्याग नहीं किया। ये पैंट हमारी वेशभूषा है नहीं, अंग्रेज दे के गए थे हमको। हम पैंट पहन की तिरंगा फहराते हैं। तिरंगा भी कहता होगा कि भाई तुमने जो पोशाक पहनी है, ये पोशाक तो अंग्रेजों की ही है, ये है असली भारतीयों की पोशाक। देखो पीछे जितने भक्तों के आपको स्वरूप दिखेंगे, एक भी पैंट में दिख रहा है आपको? सब धोती में है। और छोड़ो, आज तक पंडरीनाथ भगवान ने पहना, वो आज भी धोती पहनते, 5000 सालों से विराज रहे हैं। असली स्वतंत्र तो हम और हमारे ठाकुर हैं। असली स्वतंत्र तो हम हैं कि आज तक अपनी वेशभूषा में व्यवस्थित हैं। मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, कहत लाज नहीं आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना यारे। कल ये प्रसंग हमको वो पुरंदर दास के प्रसंग में हमको सुनाना था। जब भगवान मांगने के लिए आए उसके यहाँ, तो वो कहने ऐसे चले आए, तन पे नहीं लगता, चल दिए कलकत्ता। तब ये गाना था, पर तब हमने कहा था कि बाद में याद दिलाना। आपने लास्ट में याद दिलाया, आज शुरुआत में ही गा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कबीरदास? कथा होत, सुनिएगा, कथा होत तहां श्रोता सोवे। हमारी कथा में कोई नहीं सोता, ये तो हम पे बड़ी कृपा है। पहले सोते थे, आजकल नहीं सोते हैं। आजकल तो हम इतनी जोर से बोलते हैं और दूसरा नजर घुमाते रहते हैं, तो लोग बाग सो नहीं पाते। फिर भी दुक्का इक्का कोई ऐसा कोने में सो जाता है। कथा होत तहां श्रोता सोवे,
वक्ता मूड पछाया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कथा में तो नींद आने लगती है, कथा में तो यूं लगने लगता अब हम पे ये काम है करना है। कथा में कई लोग व्यसनी बैठते हैं। व्यसनी, कई लोगों को चाय का व्यसन होता है, कई लोगों को बीड़ी का व्यसन होता है। वो व्यसनी व्यक्ति ऐसी जगह बैठता है जहां से एग्जिट पास हो, नेक्स्ट समय मिले तो जाके कुछ व्यसन करे आऊं। लेकिन होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक ना नींद सताया रे। यहीं बाहर अभी कोई तमाशा हो जाए, कोई स्वांग हो, कोई संसारी कुछ होने लग जाए, एक पल के लिए नींद नहीं आएगी। कथा में नींद आने लगती है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। और भांग तंबाकू सुल्फा गांजा, भांग तंबाकू सुल्फा गांजा, मांस खूब उड़ाया रे, मांस खूब उड़ाया रे। भांग खाएंगे, तंबाकू खाएंगे, दुनिया भर के धुआं निकालने के आजकल तो नए नए फ्लेवर आ गए हैं। फ्लेवर्ड धुआं निकालते हैं अब लोग, अलग प्रकार। नेक नेक आगे खिसक गया थोड़े थोड़े, अन्य बैरिकेटिंग तोड़ के नहीं, पीछे वाले नेक नेक आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी जगह हो जाए। लेकिन रोज कह दिया जाए कि सुबह अपने ठाकुर जी का चरणामृत लिया करो, उसका नियम नहीं बना पाते। आप कभी बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले को देखो, नियम से पीता है। सुबह उठते ही पिएगा, भोजन के बाद फिर पिएगा, दोपहर में फिर पिएगा, शाम को फिर पिएगा, रात में सोने से पहले फिर पिएगा। नियम, उसको कोई बताना नहीं पड़ता, वो नियम से। और खत्म हो जाती, खुद खरीदने जाता, किसी से मंगाता भी नहीं है, नियम से पीता है। लेकिन हरि चरणामृत नैमन धारे, हरि चरणामृत नैमन, रोज उसको कहें, गुरुजन कहते हैं कि भाई ठाकुर जी का चरणामृत रोज पान किया करो। ऑफिस आए, चरणामृत लिया था, बहुत देर हो रही थी, जल्दी में भाग लिया मैं, तो वो इतना भारी लग जाता है। 2 बूंद हरि चरणामृत का इतना भारी लगता है कि उसको, उसका नियम नहीं बना पाते हम लोग। हरि चरणामृत नेम न धारे, हरि चरणामृत नेम न धारे, महुआ चाखन आया रे। ये मध्य प्रदेश में एक वो होती है, एक फल होता महुआ, उससे शराब बनती है। हरि चरणामृत। अच्छा एक बात बोलूं, आपको बुरा नहीं मानना, महाराष्ट्र में मैं जब घूमता हूं ना, तो मैं देखता रहता हूं दुकानों के ऊपर जो नाम बड़े सुंदर भगवान के नाम पे यहाँ पे नाम रखते हैं। अमृत तुल्य चाह। सारी चायों की दुकान यही होंगे, अमृत तुल्य। और एक जगह तो मेरा सिर घूम गया, एक बार का नाम था हरि चरणामृत। मैंने कहा वाह भैया, सोम रस हरि चरणामृत और जाने क्या क्या। वैसे अभी मन में ऐसा भाव आया कि एक कोई ऐसी, वैसे वो दुकान चलेगी नहीं, लेकिन कभी किसी ने विचार किया एक ऐसी दुकान खोली गई, वहां क्या है, बोले केवल इस नगर में जितने मंदिर हैं वहां के सारे चरणामृत इकट्ठे करके वो दिए जा रहे हैं लोगों को। कोई जाएगा ही नहीं वहां पर, कोई नहीं पिएगा। वहां ऊपर लिखा जाए अमृत तुल्य चरणामृत, कोई नहीं पिएगा। चाय की दुकान पर कितनी लंबी भीड़ लगती है। कोई ऐसी योजना बनावे
कि जैसे कोल्हापुर में जितने मंदिर हैं, महालक्ष्मी जी का मंदिर है और भी जो जो मंदिर हैं, सब जगह का थोड़ा थोड़ा चरणामृत इकट्ठा करके और एक जगह व्यवस्थित, भैया कोई भी आओ, ठाकुर जी का चरणामृत है, कोई रकम नहीं है इसकी, 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया, जो आपको बढ़िया लगे वो दान पेटी में दो और थोड़ा चरणामृत लेके जाओ, तब भी भीड़ नहीं लगेगी वहां पे। रात्रि में इतना चरणामृत बच जाएगा कि वो गैया कोई पिलाना पड़ेगा। ऐसे हम लोग हो गए हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, हरि चरणामृत नेम न धारे, हरि चरणामृत नेम न धारे, महुआ चाखन आया रे, महुआ चाखन आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। एक बात कहें, कोरोना ने कई लोगों के परिवारों में बहुत क्षति की है। शायद यहां भी कुछ लोग ऐसे बैठे हों जिनके परिवार में क्षति हुई है कोरोना से, लेकिन अगर उस पक्ष को थोड़ा क्षमा प्रार्थी होकर के मैं एक तरफ कर दूं, तो कोरोना ने एक कृपा भी करी कि कथाओं में भीड़ बढ़ गई। कोरोना के बाद तीर्थों में लोग जाने लगे, युवाओं के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ने लगा। क्यों? कोरोना ने ये बता दिया कि भाई चाहे तुम कितने धनवान हो, चाहे जितने बलवान हो, चाहे तुम्हारे जितने संपर्क हो, अंतिम समय में तो हरि नाम ही काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। महाराज फोन कराए डॉक्टर को, बोले तुम जितने कहो उतने रुपए तुमको देंगे। दूसरे कमरे में पीड़ित मेरी बेटी और मेरा बेटा, कोरोना से बचा लो उनको। डॉक्टर कह रहा है तुम पूरी संपत्ति दे दो तो भी मैं तो बस प्रयास कर सकता हूं देखने में। उस समय हरि याद आए सबको, उस समय ठाकुर जी याद आए और उसी समय की कृपा, आपको पता नहीं अनुभव हुआ, हमें तो अनुभव हुआ। कोरोना के बाद लोगों में श्रद्धा उमड़ने लगी, विश्वास जग गया ठाकुर जी के लिए, प्रेम हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट हो गया कि भाई ठाकुर जी की कृपा से ऊपर कुछ नहीं है। तो डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना रे, उल्टी चलन चली दुनिया की, उल्टी चलन चली दुनिया की, ताते जिए घबराया रे, ताते जिए घबराया रे। हाँ कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, फिर पाछे पछताया रे, फिर पाछे पछताया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। ये पद हमको कल गाना था कि ऐसा अभी बहुत अच्छे समय पे हम लोगों का जन्म हो गया भैया। अभी जो हम लोग जीवन, जो वर्ष चल रहा है ना, ये बहुत अच्छे हैं। आगामी 25-30 साल भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग बहुत सही समय पर निपट लेंगे संसार से। हमारे बाद का जो समय आने वाला है, यहां जितने लोग बैठे, हमारे बाद जो समय आएगा बहुत खतरनाक होगा। कथाओं में 4 लोग गिनती के आया करेंगे, वक्ता ही नहीं बचेंगे, मंगता हो जाएंगे, वक्ता नहीं होंगे, केवल मांगवे वाले बैठ जाएंगे, कोई देने वाला कुछ नहीं होगा। बहुत भयानक स्थिति आने वाली है। इसलिए बढ़िया है जो समय बचा है, मेरा जितना जीवन, आपका जितना जीवन बचा है, ये भक्त चरित्रों को सुनकर के भैया उस शेष जीवन ने थोड़ा ठीक से निभा लीजिए और ऐसा कुछ कर जाइए कि दोबारा नहीं आना पड़े इस संसार में। ये बहुत खतरनाक है भैया। आना भी पड़े
तो ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करो, हे नाथ अगर मेरे पुनर्जन्म की आपने सोच रखी है कि मुझे लेना ही पड़ेगा तो वृंदावन में देना। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊं।